ओके सो ये एक क्विक स्कैल्पिंग एंट्री है। इसमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके हम लोगों ने इसको प्लान किया है। एज यू कैन सी दिस वन, इसमें अभी 1:2 का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो हम ट्रेलिंग एसएल के साथ होगा इनिशियली, क्योंकि स्कैल्पिंग है तो 1:1 में एंटर हुआ है। देन हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें आप लेंगे। इसमें 300 तक की रेंज भी है दिस वन, बट ये सेकंड एंट्री और फाइनल एग्जिट आप अगर इसमें चाहें तो 300 की भी रेंज देख सकते हैं। जस्ट क्वाइट गुड 300। Let's point out the all targets 290 and 300. वैसे हमारा फाइनल टारगेट 290 है। इट्स जस्ट अ बोनस पॉइंट। जस्ट ये यहाँ टाइम पास करेगा और ये वन वे अप अगर गया तो ये तीनों टारगेट हमारे, एटलीस्ट 2 टारगेट जो हमारे पहला और दूसरा फाइनल टारगेट करेगा। इस वन इज जस्ट अ बोनस। एक बार फर्स्ट टारगेट हो गया, एसएल ट्रेल करके आपको 1255 पे लाना है। ये आपका ट्रेलिंग एसएल होगा। फिर कॉस्ट पे आकर रिस्क आपको 0 करना है। रिमेनिंग क्वांटिटी इफ यू हैव वन। नेवर बी अफ्रेड टू राइड द विनर्स, नेवर। आप छोटा सा एसएल देकर भी बैठे रहो, लेकिन हमेशा एटलीस्ट रिस्क रिवॉर्ड एक सेटिस्फैक्टरी रखो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। एक बार आप अगर एक ट्रेड में हैं तो फिर सेल्फ डाउट और सोचने की का वक्त खत्म हो जाता है। फिर सिर्फ एक्शन का वक्त होता है। या तो आप एसएल लेंगे या टारगेट लेंगे, या फिर स्मार्टली उस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नथिंग। अगर आप करंटली देखें इस पर्टिकुलर कैंडल को तो 50 पैसे से रही थी। कितना फैसिनेटिंग होता है मुझे यार, 50 पैसे फर्स्ट टारगेट अचीव। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना होता है इस ट्रेड में। आपका जो इनिशियल एसएल था वो पूरा ट्रेल होकर आपका कॉस्ट पे आ जाएगा, रिस्क हो जाएगी 0। अब आप सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट के लिए बैठ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टारगेट आपका अचीव हो गया है। पर भी हमारा मोर देन 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड विच इज अ स्कैल्पिंग टारगेट, तो वो डन हो चुका है। ट्रेलिंग एसएल अब आपका 255 है, रिस्क फ्री है ये जोन। अब रिस्क फ्री हो जाने के बाद में अब क्या होता है क्या नहीं होता है वो सोचने का टाइम है। यूजुअली क्या करता है इंसान कि आपने ट्रेलिंग तो कर दिया एंट्री पर, क्योंकि आपका फर्स्ट टारगेट या आपका जो भी इनिशियल टारगेट आ गया था, उसका मैं जैसे ही ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करता फिर आप उसको छेड़खानी करते रहते हो। नेवर प्ले विथ योर स्टॉप लॉस। आप अपने टारगेट को कर सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन स्टॉप लॉस को कभी भी नहीं करना है। डिसाइडेड हो चुका है तो देन उसको फिर चेंज नहीं करना है। अभी इनिशियल हमारा 234 था, अब ये हमारा जो ट्रेड है ये अब रिस्क फ्री हो गया बिल्कुल।
अगर आप देखें इसको तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि हम एंट्री के बाद से ही उसी पर्टिकुलर जोन में ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं, फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया है। अब उसमें रिस्क लेने का क्या फ़ायदा है? एक बार ये कैंडल क्लोज हो जाती है, देन हम हमारे ट्रेडिंग एसेट को कॉस्ट से भी ऊपर लाएंगे, ताकि इस पर्टिकुलर जगह से भी आपको लॉस रिमेनिंग क्वांटिटी में लेके ना जाए, विच इज़ ऑब्वियस कि कहाँ पे लाना है। आई शो यू। ओके, सो सिनेरियो इज, अगर अब आप एग्रेसिवली अपने गेन्स को और सिक्योर करना चाहते हैं, तो योर ट्रेडिंग एसेट विल बी दिस, which is this one, 262 around। बट अगर या आप प्रॉफिट्स कुछ ले चुके हैं, देन यू डोंट वांट टू चेंज योर एसएल राइट नाउ, सो 255 इज फाइन, क्योंकि वहाँ पर अब कॉस्ट का ही है, जीरो प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। लेकिन अगर आप एक कम क्वांटिटी है, सिंगल लॉट में है, तो देन यू हैव टू ट्रेल योर एसएल अराउंड 262। ठीक है, सो ये कंडीशन है। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको अब एसएल कहाँ ट्रेल करना है। 262 पे इट्स इट्स एन ऑप्शन। कभी भी एक सडन टिक आके आपको जीरो पे निकाल लेगा, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो 255 से 262 265 के आसपास आप 10 पॉइंट तो ले ही सकते हैं एटलीस्ट। सो दिस इज, अब अगर उसके बाद भी फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में है, तो या 290 300 इज गुड जोन। सो जो लोग इसको ट्रायल करके 262 ले आए हैं, अब वो रिस्क फ्री ही हैं, उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ मिलेगा। और जो अभी 255 पे हैं, विच इज ओके ऑल्सो फाइन, मैं तो 255 ही प्रेफर करूंगा। बट क्यों? क्योंकि अब इट्स अप टू यू कि आपको गेन्स को पूरी तरह से गंवाना है नहीं गंवाना है, क्योंकि आपको रिस्क फ्री करने के बाद भी कुछ पैसा टेबल पे आया हुआ पैसा आप क्यों ना लेके जाएं, मुझे कोई इसमें बुराई नहीं लगती। रूल्स फॉलो करना सही इसलिए होता है क्योंकि वो आपको बेनिफिट्स देंगे, आपको नुकसान से बचाएंगे। लेकिन उन रूल्स को फॉलो करने के साथ साथ आपको गेम्स पे भी ध्यान देना होगा, विच इज नॉट लाइक कि हमेशा 1:2। ओके, 1:2 इज माई टारगेट, 1:3 1:4 वट एवर इट इज। लेकिन जब पैसा गेन्स बन रहे हैं, प्रॉफिट्स हैं, और मैं रूल्स फॉलो कर रहा हूँ कि मुझे एसएल मेरा डिफाइन है, ट्रेलिंग एसएल मेरा आ चुका है, तो देन आपको प्राइस एक्शन को देखते हुए कुछ ना कुछ तो उसमें गेन्स लेने होंगे। 255 जब आपका ऑलरेडी ट्रेल कर चुका है, अब 262 वो जो ₹7 का 7 पॉइंट्स का जो बफर है, देखो अगर कटना होगा तो वो विद इन फ्यू सेकंड्स 62 से 55 पे चला जाएगा, तो वो 7 पॉइंट्स भी क्यों छोड़ना। और अगर इट्स ओके कि ओके कॉस्ट टू कॉस्ट निकलूंगा, नहीं तो फिर बड़ा टारगेट लूंगा, विच इज दी बेस्ट सिनेरियो, तो फिर आपको 255 पे रखना चाहिए अभी के सेटअप के हिसाब से। For those who are new or just beginning in stock market, तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आप मुझे भी देख रहे होंगे, मैं स्ट्रीम ऑलमोस्ट 9:45 10 ओ क्लॉक के बाद ही स्टार्ट करता हूँ, या मैं अपना ट्रेडिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई वजह है उसके पीछे। द बेसिक थिंग इज कि प्राइस को पहले, और इस तरह के मार्केट में जब अभी इतना बड़े फॉल के बाद मार्केट रिवर्स हुआ है थोड़ा सा एक छोटे से टाइम फ्रेम पे, और वहाँ पर पॉजिटिव कैंडल्स ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो आप प्राइस को बिल्ड होने दें। नो नो 15 नो 30 पे आके और कोई भी रैपिड
स्कैल्प डाल के लॉस लेने का कोई मतलब नहीं है। आप देख सकते हो कि 10-20 पॉइंट का आपको अगर टारगेट है रिस्पेक्टिव रेशियो क्वांटिटी, तो वो इजी मिल जाता है। प्रॉपर आपको प्राइस पे भरोसा तो होगी कर क्या रहा है मार्केट। तो पहली दूसरी कैंडल में मार्केट हमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं देता, और उसके बाद में फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत एंट्री ले लेते हैं, और बिल्कुल अपोजिट मार्केट बिहेव करता है, जो कि बहुत नुकसान देता है। और इनिशियली नुकसान लेने से अच्छा है कि इनिशियल वेट करो, और देन आफ्टर दैट आप फिर अपने डिसीजन लो। प्राइस एक्शन इज द किंग, नथिंग मैटर्स, नो इंडिकेटर, नो नो नथिंग। Trading is all about build a habit which you continuously repeating, a successful process which repeating again and again and again, and that's it, nothing else। अगर आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करो, रिमूव करो, फिर देन अगर सक्सेस हो जाते हैं, रिपीट करो, देन अगेन रिपीट करो, लर्न करो, फिर प्रॉब्लम है रिमूव करो, एंड दैट्स द होल प्रोसेस। इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि इट्स लाइक प्ले विथ योर ब्रेन। आप अपनी न्यूरोलॉजिकल लेवल पे अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार कर रहे हो कि उसको जो आदत पड़ी हुई है सालों से अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, अबाउट नॉट टेकिंग द लॉसेस, अबाउट हाउ यू बिहेव व्हेन यू आर इन अ बैड सिचुएशन, तो वो वैसे ही बर्ताव करेगा। लेकिन अब आपको उसको समय के साथ बदलना है। तो सबसे हार्डेस्ट एक्सरसाइज होता है ट्रेन योर माइंड, नॉट योर बॉडी। आप गए मसल्स एक्सरसाइज कर लिए, इट्स ओके, लेकिन दिमाग को तैयार करना, दिमाग को प्रिपेयर करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, और सबसे मुश्किल काम वही है। एक बार ऑलमोस्ट, मैं आई एम नॉट सेइंग कि इट्स इम्पॉसिबल, बट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते आप बहुत बुरी तरीके से टूट जाते हो, चाहे वो फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, साइकोलॉजिकली हो, बट उसको प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। दैट्स व्हाई it is the hardest place to make easiest money. That's why it's called stock market. फ्री का पैसा नहीं बट रहा है, तो सीधी सी बात है। अगर आप किसी दिन पैसा बना रहे हैं, तो वो बकरे को हलाल करने के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि गलत फहमियाँ पाल लें कि यहाँ पे बहुत आसानी से पैसा बनता है। और जब आप पूरे कॉन्फिडेंट में ओवर कॉन्फिडेंट होकर आए, तब आप प्रिपेयर रहें, और वो तैयार रहते हैं कि अब निपटा दिया जाता है जाए इस पर्टिकुलर चीज़ को। हार्श रियलिटी ऑफ द मार्केट। समटाइम्स क्या होता है, इस तरह के ट्रेड में हमें दिखता है तो हम सोचते हैं कि ओके, जो चल रहा है अभी, तो कि यार बहुत देर टाइम पास हो गया, अब एग्जिट ले लेते हैं, विच इज़ ओके, दिखता है 255 की एंट्री से अगर हम 75 चल रहे हैं तो 20 पॉइंट्स का गेन आ रहा है, आप वो ले सकते हो 75-80 रुपीज़ का, मतलब 25 पॉइंट्स का। लेकिन क्या होता है ना कि ऑलरेडी आप जब ले चुके हैं, तो अब ये जो कैंडल्स हैं, इस तरह की जो कैंडल्स हैं, ये वाली कैंडल्स, ये फेवरेबल कैंडल्स हैं, ये डराने वाली कैंडल्स नहीं है। डराने वाली कैंडल्स कब होंगी, जब वो हमारे अगेंस्ट में कुछ वैसा बर्ताव करे। सो जब ये दिख रहा है आपको पर्टिकुलर कैंडल बाय कैंडल की क्या चल रहा है, तो आई डोंट थिंक यहाँ डरने वाली कोई ऐसा जब बात है। और फिर सबसे बड़ी बात की, जो डर एक होता भी है, अनसर्टनिटी होती है, वो तो हम यहाँ पे इस ट्रेनिंग एसएल के साथ में, या फिर इस प्रॉफिट एसएल के साथ में, जो थोड़ा सा और ऊपर मैंने दो सजेस्ट किए हैं, उसके बाद फ्री हो गई। अगर आप 262 पे हैं, well and good। अगर आप 255 पे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रॉफिट लॉस जीरो है। अगर आपने 280 पे कुछ बुक किया है, तो फिर तो आप जीरो में कुछ प्रॉफिट लेके निकलोगे, लेकिन 262 पे तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही बाहर हो रहे हो। तो इसलिए ये डरने वाली बात, जब आप दिमाग से का टेंशन खत्म हो जाता है, तो फिर कोई टेंशन ऐसा डर रह नहीं जाता, और फिर आप इजीली राइड कर सकते हो, विच वी कैन सी इन कैंडल और टूज।
जस्ट एक क्लिक में बूम करके क्रॉस करेगा वो उसको। देखते हैं 5 6 6 7 डन। $290 is done. 300 is just a bonus point और वो बहुत easily achievable होगा। अब अगर अभी एग्रेसिवली आपको ट्रेल भी करना है तो विच इज़ दिस नंबर। अगर अभी भी आपने बुकिंग नहीं करी है तो आई मस्ट से कि आपको अप टू 62 से 270 पे अपना ट्रेलिंग एसएल ला देना चाहिए। खैर उसकी जरूरत भी नहीं पड़ना है अब। 299 नाइस डन। आई मस्ट से मुझे साइन करना है, ऑनलाइन अपने साइन नहीं कर सकता। फाइन फाइन। सो जैसा कि आपने देखा कि हमने कितनी स्मूथ एंट्री और एग्जिट प्लान करी थी, प्राइस एक्शन को देखकर क्या हमारा स्ट्रक्चरली बिहेवियर था और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक बहुत ही प्रीमियम जगह पर एंट्री करी। ट्रेलिंग एसएल के साथ हम लोगों ने हमारी पोजीशन को सिक्योर करी और बहुत ही स्मूथ टारगेट्स अचीव हुए। सो इस तरह के प्राइस एक्शन बिहेवियर को समझने देखने के लिए आप डू चेकआउट अवर प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.thechartroom.in, विच लिंक्स ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे आप हमारे कोर्स को देख सकते हैं। इफ़ यू वुड लाइक टू ज्वाइन द कोर्स, आप अगर प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन और हमारे वेबसाइट पर भी उसकी डिटेल मिल जाएगी। सो डे ऑन डे बेसिस पे इस तरह के स्मूथ एंड अमेजिंग ट्रेड्स को कैप्चर करने के लिए आप हमें फॉलो करेंगे। आपको वहाँ पे इंसाइट्स मिल जाते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर का एनालिसिस मिल जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक बिहेवियर्स का आपको नॉलेज हो जाएगा। सो फ़ायदा उठाने के लिए चेक आउट द लिंक्स एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन एंड अपडेट मिलता जाए। शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हैव अ नाइस डे।